हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन वाइब फोरम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम टैली का कोर्स कर रहे हैं और टैली ERP 9 हम कर रहे हैं और उसमें हमने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। हमने वाउचर बनाने सीख लिए हैं और एंट्री हम कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होगी ये भी हम सीख चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। और जो भी आज नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन उनके पास टाइम से पहुंच पाए और वो आसानी से इस कोर्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या किया था। हमने वहाँ पर कुछ वाउचर्स के बारे में बताया था और उसके साथ साथ मैंने कुछ एंट्री आपको कराई थी। तो मैं आज उन एंट्रियों को एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपको एंट्री देखने के लिए कहाँ जाना है, आपको डिस्प्ले में जाना है एंड एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप डे बुक क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये एंट्री हम कर चुके थे, जिसके अकॉर्डिंग हमने कैश वाली एंट्री की थी, जिसमें हमने क्या किया था, एक अपना खाता खोला था जिसमें SBI के थ्रू हमने 2,000 रुपये हमने क्या किए थे, जमा किए थे SBI में। इसके साथ साथ हमने जो एंट्री की थी वो हमने की थी नेक्स्ट हमने जर्नल एंट्री की थी। जो बिज़नेस स्टार्ट किया था हमने कैश के थ्रू 3 लाख रुपए से, तो हमने कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एक एंट्री बनाई थी जो कि जर्नल में आपकी बनती है। इसके साथ साथ हमने सेल किया था, हमने कुछ सामान यहाँ पर क्या किया था, बेचा था। ठीक है, मिस्टर गगन को बेचा था जो कि 10,000 रुपये का सामान हम बेच चुके हैं। इसके साथ साथ हमने परचेज़ किया था मिस्टर गुप्ता से, कुछ सामान हमने ख़रीदा था तो ख़रीदारी भी हमने की है, लेकिन ये सब उधार में की हुई है। तो आज हम क्या करेंगे, इनका पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे, यानी कि जिनको हमने सामान बेचा है उनसे हम पैसा रिसीव करेंगे और जिनसे हमने ख़रीदा है उनको हमें क्या करना होगा, हमें पेमेंट करना होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के लिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो हमारे क्वेश्चन थे। अच्छा, एक बार आप देख लीजिए अकाउंटिंग वाउचर्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा वाउचर के लिए जो शॉर्ट की होती है आपकी शॉर्ट की हो जाएगी F4। ये मैंने सारे लिख दिए हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं कि हम शॉर्ट की जब भी हम किसी वाउचर में जाएंगे तो हम डायरेक्ट कोई वाउचर लेना चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट की प्रेस कर सकते हैं F4 कॉन्ट्रा के लिए, जनरल वाउचर के लिए F7 और अगर पेमेंट वाउचर के लिए चाहते हैं तो हम F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 एंड इसके साथ साथ और भी हैं। सेल वाउचर के लिए अगर हमें चाहिए तो हम F8 प्रेस करते हैं। और अगर परचेज़ वाउचर्स के लिए बात करें तो आप यहाँ पे करेंगे F9 प्रेस करेंगे। क्रेडिट नोट के लिए अगर हम यहाँ पर कोई सेल यानी कि बेचा हुआ सामान जब कोई वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+F8, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो प्रेस होगा वो Ctrl+8 होगा। और अगर डेबिट नोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Ctrl+F9, तो ये आपको ध्यान रखना है। Ctrl+F9 आपका डेबिट नोट के लिए होगा और Ctrl+F8 आपका क्रेडिट नोट के लिए होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं अभी आगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो क्वेश्चन थे हमारे जो हम कर चुके हैं, हम लगभग यहाँ तक ही 4 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे पे करना है कैश आपको, जो कि 16,000 रुपये टू मिस्टर गुप्ता। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता को क्या करना है, यहाँ पर हमें पेमेंट करना है क्योंकि मिस्टर गुप्ता से सामान ख़रीदा गया था। ठीक है, तो यहाँ से पेमेंट करने के लिए क्या होगा, आपकी एंट्री करने के लिए हम आते हैं, चलिए हम जाते हैं किस में, टैली के अकॉर्डिंग। और ये एंट्री हम कर चुके थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ सारी एंट्री। ठीक है, अब इससे बाहर आ जाएंगे एक बार हम, और ये हम 4 एंट्री कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारी जो एंट्री है क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में वापस। और जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, पे करने हैं हमें कैश 16,000 रुपये टू मिस्टर गुप्ता को। तो हमने जो ख़रीदारी की थी यानी कि उसका पैसा हमें क्या करना है, चुकाना है, यानी कि पेमेंट करना है हमें। तो पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वाउचर लेना पड़ेगा पेमेंट। तो पेमेंट के लिए मैंने कौन सा वाउचर बताया, F5 पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम पेमेंट करेंगे किसके थ्रू हमें करना है, यहाँ पे अकाउंट यानी कि कैश हम ले लेंगे यहाँ पे, जो कि हमें कितना करना है ये हम देख लेते हैं एक बार। कितना करना है हमें, पे करना है कैश 16,000 रुपये। ठीक है, तो 16,000 रुपये हम पे करते हैं यहाँ पे क्योंकि 16,000 रुपये का सामान ख़रीदा गया था। चलिए अब यहाँ पे 16,000 रुपये हम लिख देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कौन करेगा, मिस्टर गुप्ता को करना है यहाँ पे 16,000 रुपये। चलिए ये हमने
16,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे कर दी है, जो कि मिस्टर गुप्ता ने सामान हमसे ख़रीदा था, ख़रीदारी की थी, तो अब उसने क्या किया है, पेमेंट किया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इस तरह से ही आप एंट्री कर सकते हैं। नरेशन देना चाहे तो नरेशन दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिसीव्ड कैश। हमें कैश रिसीव करना है मिस्टर गगन से, क्योंकि मिस्टर गगन को हमने क्या बेचा था, हमने सामान बेचा था, तो अब हमें क्या करना है, उससे पैसे रिसीव करने हैं, जो कि 10,000 रुपये हम कर रहे हैं। तो चलिए फिर 10,000 रुपये हम यहाँ से रिसीव करते हैं, और ये भी इन कैश है, तो कैश ही रखेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, तो हमने सेल किया था, तो एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे पेमेंट है, हमें रिसीव लेना पड़ेगा ना, मैं भी सोच रही हूँ क्यों आ रहा है। चलिए, तो रिसिप्ट लेने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे रिसिप्ट में जाएंगे हम, और कैश लिया है हमने, और ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिस्टर गगन। ठीक है, तो मिस्टर गगन ने ही तो मिस्टर गगन को सामान बेचा गया था, तो 10,000 रुपये का यहाँ से हमने रिसीव किया है इनसे पैसा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, रिसीव हो चुका है यहाँ पे आसानी से। हमने कैश हैंड टू हैंड यानी कि पैसे लिए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हम ये एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर गुप्ता ₹5,000। अगर हम बात करें कि यहाँ पर सामान को वापस करने की बात की गई है, मिस्टर गुप्ता को सामान वापस किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिस्टर गुप्ता से हमने सामान क्या किया था, ख़रीदा था। अब हम ये सामान वापस करना चाहते हैं, कुछ सामान, यानी कि हम पूरा सामान वापस नहीं कर रहे, जो कि सिर्फ ओनली 5,000 रुपये का सामान वापस किया जा रहा है। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप क्या करते हैं, जब आपको इस सामान खरीद कर वापस करते हैं, तो डेबिट नोट आप ले सकते हैं वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, वाउचर्स के हमारे पास थे। क्रेडिट नोट हम करेंगे सेल्स रिटर्न के लिए, और डेबिट नोट हम करेंगे परचेस रिटर्न के लिए, क्योंकि हमने क्या किया था, परचेस रिटर्न यानी कि सामान खरीदा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट नोट लेने के लिए हमें यूज करना होगा Ctrl+F9, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारी इनवॉइस नंबर भी हमें देना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होगा। हालाँकि हमने नॉर्मली एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने FUR करके हमने लिखा था 01, और इस तरह से हम ले सकते थे इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जी, किसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मिस्टर गुप्ता। ठीक है, ये डिटेल हमें भरनी होगी। और यहाँ पे कितना, हम 5,000 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं, तो 5,000 हम दे देंगे यहाँ पे। और किसके थ्रू हो जाएगी एंट्री, आपकी परचेस अकाउंट के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा, क्योंकि खरीदार हमने जो सामान खरीदा था, एक्चुअली यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। ये हम परचेस अकाउंट ले रहे हैं, यहाँ पे परचेस रिटर्न अकाउंट का आपका लेजर बनेगा। तो डायरेक्ट हम लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, Alt+C प्रेस करना होगा। अब हम यहाँ पे परचेस रिटर्न का लेजर बना सकते हैं। ठीक है, परचेस रिटर्न, यहाँ से हमने परचेस रिटर्न को बनाया, और परचेस रिटर्न जाएगा आपका परचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम आइटम नेम जब देंगे जब हमने आइटम्स लिए, यानी कि आइटम के अकॉर्डिंग हम सामान खरीदारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइटम्स नहीं, हम ओनली सामान के अकॉर्डिंग बात हुई थी, तो परचेस रिटर्न अकाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 5,000 रुपये का सामान क्या किया है, यहाँ पे खरीदा हुआ सामान वापस हुआ है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था रिटर्न करना, यानी कि रिसीव्ड गुड्स, सामान वापस किया जा रहा है, रिटर्न यानी कि वो सामान वापस आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर गगन से, जिसको हमने क्या किया था, बेचा था, उसने 4,000 रुपये का सामान वापस कर दिया है, बिकॉज कुछ डिफेक्ट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग तो उसने वो सामान क्या किया है, वापस किया है। तो यानी कि बेचा हुआ सामान अब वापस हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे Ctrl+F8, यानी कि क्रेडिट नोट आ जाएगा यहाँ पे। और जो कि हमने यहाँ पे सेल वाउचर्स, जो इनवॉइस हमने दी थी, वो सेल के अकॉर्डिंग ये दी थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर गगन। ठीक है, मिस्टर गगन आ जाएंगे यहाँ पे, और ये डिटेल हम तब भरेंगे उसी तरीके से जैसे हमने अगर नॉर्मली हम करते हैं रियल में। तो ये हम कर रहे हैं 4,000 रुपये का सामान वापस। ठीक है जी,
और यहाँ से जो हमारा लेजर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ओल्ड प्लस सी करके हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि चला जाएगा सेल्स अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम सेल्स अकाउंट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। फिलहाल इसको एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए हमने 4000 रुपये का सामान क्या किया है, वापस हो गया है, बेचा हुआ सामान जो कि क्या किया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्ट आप यहाँ से कर लेंगे पूरा का पूरा। और ये डिटेल्स आप देखना चाहें अगर कंप्लीट पूरी, तो आपको जाना पड़ेगा फिर से, जैसे मैंने कहा, हम जाएंगे डिस्प्ले में, डे बुक, और यहाँ से कंप्लीट आप एंट्री देख सकते हैं अपनी पूरी की पूरी। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसे कंप्लीट जो एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको करके देखें पूरी डिटेल्स को, तो हमें पूरी डिटेल देखने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले से अकाउंट्स बुक्स में जाना होगा। और यहाँ से आप जिस चीज़ का आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, अगर मुझे देखना है यहाँ पे सेल्स रजिस्टर देखना है, मुझे चेक करना है, या परचेज रजिस्टर मुझे देखना है, तो मैं यहाँ से कंप्लीट क्लिक कर सकती हूँ। और ये देखिए आप कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कितने कौन से मंथ में आपने जो भी खरीदारी की है। और अगर इसे एक्सपोर्ट यहाँ पे करना चाहे तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट AS, ये कंप्लीट आपको नीचे वाला ऑप्शन यहाँ से ये वाला लेना है। और यहाँ पे आप किस तरह से बनाना चाहते हैं इसे, आप किस उसमें देखना चाहते हैं, PDF में देखना चाहते हैं, XML में देखना चाहते हैं, या फिर आप एक्सेल में देखना चाहते हैं। तो हम फिलहाल एक्सेल में देखना चाहते हैं इसको, तो मैंने इसको एक्सेल में रखने के बाद इसको डायरेक्ट कोई ऑप्शन हम टच नहीं करेंगे, आप सीधा एक्सेप्ट करेंगे बस ओनली। अब जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो आप देखिए कंप्लीट ये डिटेल आपकी बनकर जो आएगी, आपकी किस में आ जाएगी बन के, ये एक्सेल शीट पर बनकर आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अब उसे एक्सेल शीट पर कंप्लीट वो लेखा जोखा पूरा आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कितनी सेल, या आप यहाँ परचेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कितनी परचेस हुई है कौन से मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आप सभी को समझ आया होगा, आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए सवालों के साथ जो कि हमारे टैली से जुड़े हुए हैं। और आगे हम कॉस्ट एंट्री के अकॉर्डिंग चीज़ें बताएंगे, कॉस्ट एंट्री किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।